हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए देखते हैं जिम्नास्टिक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, स्वीडिश जिम्नास्टिक के पितामह किसे कहा जाता है? अस्तुलिंग या लिम्फोमेट या मैट्रस? आंसर है ख लिंग। जिम्नास्टिक में सर्वप्रथम पुस्तक किसने प्रकाशित की? और ये किया था आपका गर्ट्समथ। हॉरिजेंटल व पैरेलल बार का आविष्कार किसने किया? आंसर है घ फ्रेडरिक जॉन। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस महिला जिम्नास्टिक का था? नाडिया कोमासिक। नब्ज देखने की शुरुआत किस विद्वान ने की थी? ये किया था गैलन। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। जिम्नास्टिक खेल का संचालन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था करती है? आंसर है FIG। FIG का पूरा नाम क्या है? तो ये है फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहलाता है गर्ट्समथ। जिम्नास्टिक खेल को महिलाओं के लिए ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ये किया गया था आपका 1928 एम्स्टर्डम। FIG का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लौसाने स्विट्जरलैंड में है। भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्नास्टिक का संचालन कौन करता है? तो ये करता है आपका जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार जिम्नास्टिक खेल में कब प्रतिभाग किया? तो 1952 हेलसिंकी। FIG की स्थापना कब हुई? तो 1881 में। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1951 में। खेलों की जननी किसे कहा जाता है? जिम्नास्टिक को कहा जाता है। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर है ख फ्रैंक नेस्गल। पुरुषों के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कितनी प्रतियोगिताएं आती हैं? और ये आता है 6। पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कौन सी 6 प्रतियोगिताएं आती है? आंसर है घ क और ख दोनों, अर्थात वॉल्ट, पैरेलल बार, हॉरिजेंटल बार, फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल हॉर्स एंड रोमन रिंग। महिलाओं के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कितनी प्रतियोगिताएं होती है? तो ये होता है 4। महिलाओं के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कौन सी 4 प्रतियोगिताएं होती हैं? तो ये आपका उपरोक्त सभी होगा। वॉल्ट भी होता है, अनइवन बार होता है, फ्लोर एक्सरसाइज होता है, बैलेंसिंग बीम होता है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता में कितने पैनल के जज होते हैं? तो ये होता है आपका 2। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जमीन पर उतरते समय कम से कम हलचल होने की तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? तकनीकी रूप को क्या कहते हैं होना चाहिए? तो ये होगा आपका स्टक लैंडिंग। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की किसी भी प्रतियोगिता के लिए अधिकतम कितने अंक होते हैं? अधिकतम अंक होते हैं 10। वॉल्टिंग टेबल की ऊंचाई महिला वॉल्ट स्पर्धा में कितनी होती है? ये होता है 1.25 मीटर। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की किसी स्पर्धा में कितने खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं? और 8 क्वालिफाई करते हैं। महिला एवं पुरुष के लिए वॉल्टिंग टेबल के लिए रनवे की लंबाई कितनी होती है? ये होता है 25 मीटर। महिला एवं पुरुषों के लिए वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? रनवे की चौड़ाई होती है 100 सेंटीमीटर। महिला एवं पुरुषों के लिए लैंडिंग मैट की चौड़ाई वॉल्ट स्पर्धा के लिए कितनी होती है? 6 इंटू 2.5 मीटर। वॉल्टिंग टेबल से संबंधित स्पर्धा की प्रतियोगिताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हैंड स्प्रिंग बोर्ड, सुकाहारे तथा यूचेंको का संबंध किस स्पर्धा से है? तो ये है आपका वॉल्ट से। ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेल के अंतर्गत कितने एवं कौन से प्रकार की जिम्नास्टिक प्रतियोगिताएं आती हैं? 2 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक तथा एरोबिक जिम्नास्टिक, 1 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक या 4 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एरोबिक जिम्नास्टिक
एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक तथा रिदमिक जिम्नास्टिक, या घ 3 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक या ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक। और आंसर है घ 3 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक और ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक। महिला एवं पुरुषों के लिए स्प्रिंग बोर्ड की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः क्या होती है? ये होता है आपका 120 इंटू 60 इंटू 20 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए वोल्टिंग टेबल की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः कितनी होती है? तो 120 इंटू 95 सेंटीमीटर। स्प्रिंग बोर्ड को वोल्टिंग टेबल से महिला एवं पुरुष वॉल्ट स्पर्धा में कितनी दूरी पर रखा जाता है? ये रखा जाता है 120 मीटर। महिला एवं पुरुष वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे की मोटाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा सही है? वॉल्टिंग हॉर्स, वॉल्ट, वॉल्टिंग या वॉल्टिंग हॉर्स टेबल। और वॉल्ट जो होता है ये सही है। पुरुषों की वॉल्ट स्पर्धा में वॉल्टिंग टेबल की ऊंचाई, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितनी होती है? 135 इंटू 120 इंटू 95 सेंटीमीटर। वॉल्ट से क्या तात्पर्य है? वॉल्ट से इसमें हो जाएगा आपका छलांग मारना। स्प्रिंग बोर्ड को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है वॉल्टिंग बोर्ड। महिला एवं पुरुषों के लिए फ्लोर स्पर्धा के लिए प्रदर्शन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होता है 12 इंटू 12 मीटर। महिला एवं पुरुषों के लिए फ्लोर स्पर्धा के प्रदर्शन क्षेत्र के चारों तरफ बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? ये होता है 100 सेंटीमीटर। महिला एवं पुरुषों के लिए फ्लोर स्पर्धा में प्रदर्शन क्षेत्र तथा बॉर्डर के बाहर चारों तरफ कितना खाली क्षेत्र होना चाहिए? ख आंसर हो जाएगा 1 से 2 मीटर। फ्लोर स्पर्धा के लिए प्रदर्शन क्षेत्र के बाहर का बोर्ड जो 1 मीटर का होता है उसमें स्लोप ढलान की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होता है 50 सेंटीमीटर। निम्न में से आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की कौन सी स्पर्धा है? ये है आपका फ्लोर। निम्न में से आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की कौन सी स्पर्धा है? बैलेंसिंग बीम। बैलेंसिंग बीम की लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर होता है। बैलेंस बीम की ऊपरी सतह की ऊंचाई जमीन से कितने ऊपर रहती है? ये होगा 120 मीटर। बैलेंसिंग बीम के बीम की ऊपरी सतह की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होगा आपका 10 सेंटीमीटर। बैलेंस बीम की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः कितनी होती है? ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 10 इंटू 16 सेंटीमीटर। बैलेंस बीम स्पर्धा के लिए लैंडिंग मेट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होता है 17 इंटू 4 मीटर। और दो देख लेते हैं, अनइवन बार की लंबाई कितनी होती है? तो ये होता है 240 सेंटीमीटर। अनइवन बार में दोनों बारों की दूरी आपस में कितनी होती है, कितनी रहती है? तो ये होगा आपका 1.435 मीटर। अनइवन बार में ऊपर वाले बार की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? तो ये होता है 2.50 मीटर। अनइवन बार में नीचे वाले बार की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? तो ये होगा आपका 1.70 मीटर, 170। अनइवन बार स्पर्धा में लैंडिंग मेट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होगा आपका घ 14 इंटू 2 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।